दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि यदि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज कोयला खान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, रामानुजाचार्य को माना जाता है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। चौथा क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारे चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्यारे साथियों, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। सातवां क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दोस्तों रेंड है यहाँ की मुद्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? दोस्तों अजमेर राजस्थान में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आल्प्स पर्वत कहां पर स्थित है? दोस्तों यूरोप में स्थित है आल्प्स पर्वत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो प्यारे साथियों, बलित पर्वत है आल्प्स पर्वत। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो प्यारे साथियों, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, लिटिल बॉय था हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय पूछा है। तो आपको याद रखना है कि उधमपुर में है भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का अडियार में, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन दिया है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों सितार से है बिलायत खां का संबंध। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों लोथल सा
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? सिद्धार्थ, तो प्यारे साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो सिंधु एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दास कैपिटल पुस्तक रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता। 25 क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों सेबी के द्वारा किया जाता है शेयर बाजार का नियंत्रण। 26 क्वेश्चन, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के निशान, तो प्यारे साथियों ये प्राप्त हुए हैं कलिबंगन से। 27 क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो प्यारे साथियों IRDA करता है बीमा क्षेत्र का विनियमन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो प्यारे साथियों पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, तो ऑप्शन नंबर डी 28वें क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों महान न्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्यारे साथियों 1907 में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जो कि सूरत में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 11 जुलाई को, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगेन मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ आपके एक लाइक की जरूरत है। 32 क्वेश्चन, डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? डेंगू ज्वर, दोस्तों वायरस के कारण होता है डेंगू ज्वर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। दोस्तों माल्टोस है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 34 क्वेश्चन आता है, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? दोस्तों मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 35 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो एक सरोद वादक है। दोस्तों अमजद अली खान है इनमें से सरोद वादक, तो ऑप्शन नंबर ए 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? तो प्यारे साथियों मानव के हृदय में 4 बाल्ब होते हैं। 38 क्वेश्चन, कुनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? दोस्तों मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है कुनेन औषधि का प्रयोग। 39, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? चाय, तो प्यारे साथियों पत्ती से प्राप्त किया जाता है चाय। और ये रहा हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। इसके अलावा आज के इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।